हाय देयर, मेरा नाम है रोहित। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे मैंने ZS एसोसिएट्स का डेटा इंजीनियरिंग का जॉब का ऑफर क्रैक किया है। ये कंपनी बहुत सी लोगों की, फ्रेशर्स लोगों की ड्रीम कंपनी होती है टीयर 1 कॉलेजेस से, और ये टीयर 2 कॉलेजेस, टीयर 3 कॉलेजेस और जो सर्विस बेस्ड कंपनीज़ है, एक्सेंचर, TCS, कॉग्निजेंट, इन कंपनीज से बहुत हायर करती है हर साल। तो अभी नेक्स्ट हायरिंग सीज़न जल्दी आने वाला है, नवंबर दिसंबर के बाद जब चालू होगा। तो आप भी इस कंपनी को अगर टारगेट करना चाह रहे हो तो ये मेरी स्टोरी जो है, मैं आपको आज जो बताने वाला हूँ कि मैंने कैसे क्रैक किया, मैंने अप्लाई कितनी बार किया था, रिजेक्शंस कैसे आए थे, और जब टेस्ट की लिंक आती है तो टेस्ट कैसे दे, इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की रेज्यूमे टेम्पलेट जो है, जो ZS के लिए काम करता है, मतलब जो इसमें वर्क करता है, अगर वो आप यूज़ करोगे तो आपके इंटरव्यू के कॉल आने के चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखना, और जो वीडियो को आखिरी तक देखेगा उसको मैं दूंगा रेज्यूमे का टेम्पलेट और इंटरव्यू की चीट शीट जो मैंने प्रिपेयर की है खुद से बहुत से इंटरव्यूज़ देने के बाद। तो वीडियो को आखिरी तक देखना। तो हम क्या करते हैं, अभी मेरी जो स्टोरी है वो रिवाइंड बैक करते हैं 2 साल पहले, और मैं कैसे एंट्री किया था इस IT फील्ड में, मैं आपको वो बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं एक VIT पुणे कॉलेज का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच का ग्रेजुएट हूँ। ठीक है, तो मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ था कॉग्निजेंट नाम की एक कंपनी में। तो कॉग्निजेंट नाम की एक कंपनी है, उसमें मेरा प्लेसमेंट हो गया था प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनी एट 4 LPA। ठीक है, 4 लाख पे, जैसे नॉर्मल सब बच्चे चालू करते हैं वैसे ही मेरा प्लेसमेंट हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ, कॉग्निजेंट वो एज़ यूजुअल जो सब सर्विस बेस्ड कंपनीज करती है, मेरे जो मतलब ज्वाइनिंग डेट है वो डिले होती गई। ऐसे डिले करते करते वो 1 साल डिले हो गई, और मैं ग्रेजुएट था 2022 का, और मुझे ज्वाइनिंग मिली थी जून 2023 को। तो 1 साल पूरा हमको कॉग्निजेंट ने थोड़ा बहुत एंगेज रखा, थोड़ी बहुत 5 महीने की ट्रेनिंग दी। वो 5 महीने की ट्रेनिंग में जनवरी 2023 से मई 2023 तक उन्होंने हमको सिखाया था डेटा वेयरहाउसिंग के बेसिक्स, डेटा मॉडलिंग के बेसिक्स सिखाए, डेटा SQL सिखाया, पाइथन सिखाया। तो ये सब सिखाने के लिए उन्होंने हमको पूरा 5 महीने का ट्रेनिंग दिया, एग्ज़ाम लिया, एग्ज़ाम क्लियर किया मैंने, और फिर जाके हमारी चेन्नई में जाके ज्वाइनिंग हुई। ठीक है, मैं इधर महाराष्ट्र बेस्ड, पुणे बेस्ड हूँ, पर मेरे को मिली चेन्नई की ज्वाइनिंग। तो आप भी इसको रिलेट कर रहे होंगे कि बहुत से लोगों को होम जो उनका स्टेट है वहाँ की ज्वाइनिंग मिलती है नहीं। ठीक है, तो बुरा मत मानना, चेन्नई एक कोई बुरी लोकेशन है नहीं, या आप जिस किसी भी लोकेशन आउट ऑफ स्टेट जा रहे हो तो वहाँ पे कुछ एक्सप्लोर करो। ठीक है, तो कॉग्निजेंट, इन्फी, ये सब कंपनियों में दोस्त लोग बहुत अच्छे मिलते हैं। बाकी के कंपनियों में मेरे को पता नहीं, पर इसमें बहुत लोग अच्छे मिलते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, मैंने कॉग्निजेंट में जब मेरे को जॉब मिला तो क्या हुआ, शुरुआत के 1-2 महीने तो कुछ काम था नहीं। तो फिर क्या हुआ, वो जैसे जैसे एक प्रोजेक्ट आया उसमें मेरे को डेटा इंजीनियरिंग में उन लोगों ने ऑनबोर्ड किया। तो वो प्रोजेक्ट क्या था, डेटा इंटीग्रेशन का प्रोजेक्ट था, जिसमें मेरे को काम करना था SQL, पाइथन, डेटाब्रिक्स, डेटा फैक्ट्री पे, जिसमें हम इंजेस्ट कर रहे थे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का डेटा, और वो इंजेस्ट करके टेबल फॉर्मेट में डैशबोर्ड बनाने के लिए हम वो डेटा इंजेस्ट कर रहे थे। ठीक है, तो ये सब थी मेरी हिस्ट्री पिछले कंपनी की। तो अब क्या हुआ, 1 साल काम कर लिया तो अभी लगने लगा कि करियर में आगे बढ़ना है तो सैलरी बढ़नी चाहिए। पर वो जो कंपनी है सर्विस बेस्ड, जिसमें ज़्यादा मतलब इतनी हाई ग्रोथ होती नहीं है, तो होगी भी तो स्लो ग्रोथ होगी, पर हमको अभी एज अ फ्रेशर सबको लगता है कि ज़्यादा ग्रोथ चाहिए। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट किया अप्लाई करना बाहर। तो बाहर अप्लाई करने के बाद डेलॉयट में अप्लाई किया, PwC में अप्लाई किया, इन्फी, एक्सेंचर, सब जगह अप्लाई किया, पर एक ही मेल आता था, अनफॉर्चुनेटली योर एप्लीकेशन, वी कैन नॉट फॉरवर्ड विथ योर एप्लीकेशन। तो धीरे धीरे जाके मेरे को समझ में आने लग गया कि मेरी गलतियाँ क्या थी। ठीक है, तो सबसे पहली गलती थी रेज्यूमे ठीक करना चाहिए, और रेज्यूमे पे आपके कीवर्ड्स लाना है तो आपको चाहिए प्रैक्टिकल एक्सपोजर कि क्या रेज्यूमे में कीवर्ड्स ऐड करने चाहिए। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा रेज्यूमे का मेरा टेम्पलेट, जिसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर ऐड करोगे तो आपका वो ZS में जो मेरा फीड हुआ था वो टेम्पलेट, तो वो हर बार सेलेक्ट होता था। ठीक है, हर बार सेलेक्ट होता था। तो इसीलिए आप वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखो, मैं दूंगा वो आपको। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे मेरे को 1 साल कंप्लीट हो गया इस कंपनी में, तो मुझे लगने लगा कि अभी ग्रोथ चाहिए। तो साइमल्टेनियसली मैंने क्या किया, कैट की प्रिपरेशन जो एग्ज़ाम है, कैट की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन चालू किया। वो थोड़ा बहुत किया मैंने, 3-4 महीने किया प्रिपरेशन। जब नवंबर में एग्ज़ाम हुई तो उसमें अच्छे मार्क आए। पर इसमें क्या हुआ मैं अभी आपको बाद में बताऊँगा। पर वो जीएस एसोसिएट्स का जो स्टोरी चालू हुआ वो कैसे चालू हुआ वो आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो एक मेरा दोस्त है, उसने मेरे को बोला कि अरे यार जीएस कंपनी में आ जा, तू जो काम करता है वही काम है सब, ठीक है। तो वही काम करने के तेरे को इधर 4 लाख मिलते थे तो उधर 3-4 गुना ज़्यादा मिलते हैं पैसे, ठीक है। तो अभी हमको मुझे लगने लग गया कि अरे यार ये तो अच्छा है यार, एमबीए में तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है पैसे की, तो इतना अच्छा जॉब मिल गया तो, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, मैंने स्टार्ट किया अप्लाई करना जीएस में। तो जीएस में जब मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो क्या हुआ, शुरुआत में तो एक रिजेक्शन आया, ठीक है। तो दूसरे महीने में मैंने फिर से अप्लाई किया, जो मेरा रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटी था वो करियर साइट पे जाके मैंने अप्लाई किया। तो उसमें क्या हुआ, तो उसमें मेरे को आ गए शॉर्टलिस्ट, वो टेस्ट की लिंक आ गई उनकी, ठीक है। तो टेस्ट दे दी मैंने, टेस्ट पास कर दिए और मेरा नवंबर में शेड्यूल हो गया इंटरव्यू। मेरे साथ मेरे और एक दोस्त का भी हुआ था और हम दोनों फेल हो गए थे, ठीक है। तो चीज़ क्या हुई, नवंबर में जब मेरा इंटरव्यू शेड्यूल हुआ था तब मेरे को प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस था। पर चीज़ क्या हुई, वो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और मेरे को समझ में आया नहीं कि मेरे आंसर तो सब सही लग रहे थे मेरे को, पर बाद में जब मैंने एनालाइज किया तो उसमें डेप्थ लैक कर रही थी वो आंसर्स में, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो इंटरव्यू फेल हो गया। पर जब मैंने एनालाइज किया, मेरे वो एक टॉपमेट पे मेंटर आते हैं, उस पर मैंने 1-2 बार कनेक्ट किया है उनसे, ठीक है। तो उस पे जाके मेरे को पता चला कि अरे यार ये गलतियाँ हो गई थी, ये तो सिंपल मिस्टेक थी, अगर ये क्लियर हो जाता तो मैं 3-4 महीने जल्दी लग जाता था हाई पेइंग जॉब पे, ठीक है। तो चीज़ क्या हुई, वो रिजेक्शन आया तो मैंने फिर से अप्लाई किया जीएस में, वही कंपनी में। वो कूल ऑफ पीरियड वगैरह मैंने कुछ सोचा नहीं, वो वापस से मैंने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो जनवरी में फिर से जाके एक टेस्ट की लिंक आई, तो वो टेस्ट मैंने दी, कैसे पास कर दी वो टेस्ट, मैंने प्रैक्टिस वगैरह एसक्यूएल पाइथन डेटा मॉडलिंग के बेसिक क्वेश्चन आते वो पास कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ, 1-2-3 महीने तो मेरे अभी कैट की स्टोरी वापस आ गई, मेरे को इंटरव्यू के कॉल्स आए, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर, आईआईटी रुड़की और आईएम रायपुर, ये सब इंटरव्यू मैं दे के आया हूँ 20 स्कूल्स के आईएम के, ठीक है। तो इसमें मेरे 2-3 महीने चले गए। पर क्या हुआ, टाइमिंग देखो कितना बढ़िया हो गया कि अप्रैल के महीने में मेरे को एचआर का कॉल आता है कि आपने एक जनवरी में टेस्ट दी थी, तो वो आप पास हो गए हो, तो क्या आप अभी भी अपॉर्चुनिटी के लिए लुकआउट कर रहे हो, ठीक है। तो मैंने बोल दिया हाँ मैं लुकआउट कर रहा हूँ। तो उन्होंने तुरंत ही उसी वीक में इंटरव्यू मेरा शेड्यूल कर दिया, फर्स्ट वाला। तो अभी आगे बढ़ने से पहले अभी नोट करना शुरू कर दो कि इंटरव्यू होता क्या है, मतलब इंटरव्यू होता कैसे है वो नोट करना शुरू कर दो जीएस में। तो जैसे ही पता चला मेरे को कि मेरा राउंड 1 का इंटरव्यू होने वाला है, तो मैंने जल्दी से टॉपमेट पे कनेक्ट कर दिया एक मेंटर से, जल्दी से पूछ लिया कि क्या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने वो लिंक्डइन पे सर्च कर करके एक आदमी ढूंढा, उसमें फिर वो मेंटर निकला वो टॉपमेट पे, तो उस पर मैंने कनेक्ट किया। तो पता चला कि थोड़े बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते। तो क्या हुआ, राउंड 1 शेड्यूल हुआ, उस दिन मैं बैठा इंटरव्यू में, तो सबसे पहले क्वेश्चन आए, उसने पूछे कि प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस पे, ठीक है। राउंड 1 जो होता है तो उसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इंट्रोडक्शन, मतलब वो पर्सनल इंट्रोडक्शन भी, और दूसरा जो है आपका जो प्रोजेक्ट जो आप बताने वाले हो उसका इंट्रोडक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो मैंने बताया कि मैंने कॉग्निजेंट में इतना इतना काम किया, ये सब है, तो उसने वो सुन लिया सब। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग वो इंटरव्यूअर ने इतनी की ना, तो अगर कोई झूठ बताएगा ना वो इंटरव्यू में तो वो पकड़ा जाएगा, या तो उसकी प्रिपरेशन कम होगी तो भी पकड़ा जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत होती है, ये क्यों किया, वो डेटा इंजेस्ट करते टाइम CSV फाइल क्यों यूज़ की, पार की फाइल क्यों नहीं यूज़ की, ये डेटा इंजीनियरिंग के ऐसे क्वेश्चंस उसने बहुत कुछ पूछ लिया, ठीक है। तो वो जब सेटिस्फाइड हो गया तो हम राउंड 1 में आगे बढ़े। तो उन्होंने चालू किए SQL के बेसिक क्वेश्चंस। SQL के जब बेसिक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, 3 क्वेश्चन दिए थे शायद कुछ तो, और उसमें से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने, एक में आधे में मैं फंस गया था, तो वो ठीक है वो हो गया। फिर वो पाइथन पे आए, पाइथन पे बोले कितना रेट करोगे खुद को, मैंने बोल दिया अपना
वो उन्होंने 10 में से बोला, पर मैंने 5 में से बोला 3, तो वो बोले अरे 3 कैसे 10 में से, वो फिर मैं बोला अरे सॉरी मैंने 5 में से किया, ठीक है। तो वो पाइथन थोड़ा बहुत मैंने बेसिक, उन्होंने जितने कोड्स बोले वो स्ट्रिंग ऑपरेशंस के वो सॉल्व कर दिए मैंने। तो वो इंटरव्यू वहाँ पे ख़त्म हो गया। पूरा 1 घंटा इंटरव्यू चला था और मोस्ट ऑफ द थिंग मतलब 35 मिनट्स तक तो प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस चालू था, बाकी का एसक्यूएल पाइथन था, ठीक है। तो ये राउंड 1 हो गया, और जैसे ही राउंड 1 हो गया मेरे को लगता है 10 मिनट के बाद ही मेरे को एचआर का कॉल आ गया, और एचआर बोलती है कि आपका पॉजिटिव फीडबैक है इंटरव्यूअर से, आप अभी नेक्स्ट राउंड के लिए स्टार्ट करो, हम मतलब 3-4 दिन बाद रखते हैं, ठीक है। तो वो जब शेड्यूल हो गया 3-4 दिन बाद इंटरव्यू, तो मैं वापस से प्रिपेयर करने लग गया। अभी वो मैं कनेक्ट किया था मेंटर के साथ, तो पता चल गया था कि राउंड 2 में शायद अभी डेटा इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स और स्पार्क वगैरह ये पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, राउंड 2 जब मैंने 3-4 दिन बाद मैं बैठा, तो उसमें पूछे गए मुझे एसक्यूएल, पाइथन और स्पार्क के बेसिक फंडामेंटल से लेके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके, तो वो सब क्वेश्चंस पूछे। तो ये जब राउंड 2 हुआ तो वो पूरा 1 घंटे का राउंड 2 हुआ, और उसमें ये मेरा डेटा इंजीनियरिंग का डोमेन नॉलेज जितना भी है, डेल्टा लेक क्या होता है, डेटा ब्रिक्स क्या होता है, ईटीएल क्या है, स्पार्क आर्किटेक्चर क्या है, वाइड नैरो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्पार्क ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक क्या है, सॉल्टिंग क्या है, ये सब जब पूछा और इंटरव्यूअर उससे, मुझे तो लगा सेटिस्फाइड हो गया। तो ये मतलब ऐसी प्रोसेस हुई है राउंड 2 की। तो क्या हुआ, अभी मेरे को तो आदत हो गई, तो वो 10 मिनट में एचआर का कॉल आता है, पर राउंड 2 के बाद एचआर का कॉल आया ही नहीं। 3-4 दिन तो आया ही नहीं कॉल। मैं आ गया टेंशन में, अरे यार ये क्या मैं फेल हो गया क्या इंटरव्यू, सब आंसर तो दिए थे मैंने, पर चीज़ क्या हो गई, 3-4 दिन बाद कॉल आ गया कि आपका पॉजिटिव फीडबैक है, तो हम नेक्स्ट आपका राउंड जो होगा मैनेजरियल राउंड होगा, ठीक है। तो चीज़ क्या हुई, 2 इंटरव्यू टेक्निकल होने के बाद अभी तीसरा मैनेजरियल है। आप ऑलमोस्ट 80% जॉब आपका सिक्योर्ड है, ठीक है। पर मैनेजरियल राउंड में आपको थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें होते हैं बिहेवियरल क्वेश्चन, टीम कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के क्वेश्चन, आप कैसे मैनेज करोगे, डायरेक्ट क्लाइंट इंटरेक्शन होता है कि नहीं आपका, और बेसिक कुछ तो वेरीफाई करने के लिए कि इंटरव्यू पिछले बराबर हुए कि नहीं, थोड़े बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन पूछने के बाद मेरे को पूछा था आप टीम कैसे, मतलब आप टीम में आपका कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कैसे रिजॉल्व करोगे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हो आप अगर आईटी कंपनी में इतना आप ये काम करते हो। तो मैंने बताया कि लैंग्वेज बैरियर होता है, कुछ इधर उधर के स्टेट के होते हैं, और कुछ बताया कि इसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो कैसे रिजॉल्व करें, वो सब अभी चीज़ बता दी मैंने, ठीक है। तो ये सब होने के बाद राउंड 3 हो गया मेरा। तो इसके बाद भी क्या हुआ, 1-1.5 हफ्ता 10 दिन कॉल ही नहीं आया मेरे को। फिर से मेरे को लगा कि अभी गया, ये मेरे से हुआ नहीं जॉब क्रैक, ठीक है। क्योंकि क्या हुआ था, वो 1-2 क्वेश्चन में मेरा थोड़ा रॉन्ग हो गया था, ठीक है। तो ऐसा लगा मेरे को कि नहीं हुआ, पर आखिरी में जाके शायद वो कुछ तो 8 मई का डेट था, 8 मई को मैं वो डेंटिस्ट से थोड़ा दांत का काम करके बाहर आया था, ठीक है। तो वो क्या हुआ, वो वैसे ही मेरा वो एनेस्थीसिया दिया हुआ था, तो उसमें मैंने एचआर से बात की, वो एचआर बोला कि आप सिलेक्ट हो गए हो तो आपका ऑफ़र इतना इतना ये रहेगा। तो मैंने भी उनको बताया कि मेरा थोड़ा ज़्यादा दे दो मेरे को, वो अपना जितना नेगोशिएशन करते हैं उतना किया मैंने, पर वो कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो चीज़ क्या हुई, उन्होंने जितना स्टैंडर्ड ऑफर था उतना बता दिया, मैंने बोला मैं आपको सोच के बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर से एक फ़ोन लगाया, ये वो दोस्त को पूछा क्या है क्या नहीं कैसा है, तो वो बोले ठीक है बराबर है, ले ले ऑफ़र, ठीक है। तो मैंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर दिया एचआर ने, तो तुरंत दूसरे ही दिन उन्होंने ऑफ़र लेटर मेरे को सेंड कर दिया, ठीक है। तो ऑफ़र लेटर सेंड कर दिया, ये बहुत खुशी का मौका है। तो मैंने वो तुरंत अपना ई लेटर साइन वगैरह डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए और जॉब का ऑफ़र हाथ में ले लिया, ठीक है। तो अभी चीज़ क्या हो गई, वो एचआर ने पूछा मुझे कि आप मई के एंड में ज्वाइन कर रहे हो ना, तो मैंने बोला नहीं। वो बोले आपने तो बोला था आपका नोटिस पीरियड आप इमीडिएट ज्वाइनर हो, तो मैंने तो बोला मैंने तो ऐसा कभी बोला नहीं। तो वो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो किसी और कैंडिडेट का देख के उन्होंने बोला था, तो वो गलती से वो मुझे समझने लगे कि मैं मई के एंड में ज्वाइन करने वाला हूँ, ठीक है। तो वो बोले कि कब ज्वाइन कर सकते हो, तो मैंने उनको पूछा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कब तक, मतलब कब तक आप ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। वो बोले
कि 80 डेज तक हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने भी क्या किया, मैंने मेरे करंट मैनेजर को अभी फ़ोन लिया, वो हमारा थोड़ा अच्छा रिलेशन है, मैं थोड़ा अच्छा काम किया था पिछले कंपनी में, तो मैं उनसे बात किया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, मेरे को नोटिस पीरियड कम करके चाहिए 15 दिन। तो उन्होंने कम करके दिया मुझे, ठीक है। वो बोले कि 100% कम होगा, और वो मैंने फिर कम कर दिया वो नोटिस पीरियड जो कुछ था वो। तो चीज़ क्या हुई उसके बाद कि ZS के HR भी एक्सेप्ट हो गए वो नोटिस पीरियड के लिए, और उसके बाद फिर तो क्या है 4 अगस्त को मेरी ज्वाइनिंग हो गई। तो बीच के 3 महीने में मैंने क्या किया, ठीक है। तो ये बीच के 3 महीने में क्या किया, बहुत सी कंपनी उसके अप्लाई किया, ठीक है। तो अप्लाई करते 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 ऐसा पता चला कि ZS का ऑफ़र ही सबसे बेस्ट है। अभी बाकी के ऑफ़र का जो है ये सब वो किसी और वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। पर चीज़ क्या है, ये सब आपको स्टोरी सुनने के बाद क्या मिला, इसमें आपको 4-5 लर्निंग्स है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल है, मैंने पहला इंटरव्यू फेल होने के बाद भी बुरा ना मानते हुए वापस प्रिपेयर करके अप्लाई करना बंद नहीं किया, ठीक है। तो अप्लाई करना बंद करना नहीं है, ठीक है। डीमोटिवेट होके वो बार बार मेल आने दो, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विथ योर एप्लीकेशन, तो भी अप्लाई करते रहना है। कूल ऑफ पीरियड वगैरह ये सब भूल जाओ, ठीक है। सेकंड, अभी आज की डेट में टॉपमेट नाम का मेंटर का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उस पर आप कनेक्ट कर सकते हो मेंटर से, ठीक है। मैंने भी इंटरव्यू के पहले कनेक्ट किया है, ठीक है। तो आपको जिसके साथ भी कनेक्ट करना है आप कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि क्या है, एक बार कभी इंटरव्यू की जॉब की ऑफ़र चली गई ना, तो वापस आप 3-4 महीने वो डिले हो जाता है आपका, ठीक है। और तीसरी चीज़ है, इंटरव्यू के टाइम पे आपका इंट्रोडक्शन कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए इंग्लिश में, ठीक है। इंग्लिश में वो स्किल्स, लोग बोलते हैं स्किल्स होनी चाहिए, वो ठीक है, स्किल्स भी तो होनी चाहिए, पर कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका बात रख के वो समझा पा रहे हो कि नहीं वो सब, ठीक है। तो मैनेजरियल राउंड में ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद अभी आपको क्या करना है, अभी मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रेज्यूमे का टेम्पलेट दूंगा, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरे लिंक्डइन पे शायद 12-13 हज़ार फॉलोअर है, उनको आप सब्सक्राइब वो लिंक्डइन पे भी फॉलो कर दो, आपको उस पर बहुत रिसोर्सेज मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको अभी चाहिए इंटरव्यू की चीट शीट, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा चीट शीट। तो वो आपको ड्राइव की जो लिंक है मैं जो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, अगर आपका कमेंट होगा तो मैं आपको एक्सेस उसका दे दूंगा, ठीक है। जो आपको अगले इस साल का ट्रेंडिंग में जो क्वेश्चंस थे वो आपको बहुत काम में आएंगे, और इसमें से ही ऑलमोस्ट आधा इंटरव्यू आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और रही बात वो कैट वाली चीज़ की, तो कैट का क्या हुआ था, मेरा IIT दिल्ली कन्वर्ट हुआ था, IIT रुड़की कन्वर्ट हुआ था, IIT कानपुर कन्वर्ट हुआ था, IIM रायपुर भी कन्वर्ट हुआ था, पर मेरे को ज़रा ज़्यादा अच्छे वाले बिल्कुल चाहिए थे, तो मैंने चुपचाप से ये जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली, और अभी मैं डेटा इंजीनियरिंग एज़्योर डेटा इंजीनियर एज ए डेजिग्नेशन यहाँ पे काम करता हूँ इन GS, ठीक है। तो ये थी मेरी स्टोरी, और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय। और जाते जाते एक बात बता दूँ, लिंक्डइन पे अभी मैं जो क्वेश्चंस डालता हूँ इंटरव्यू के, वो अभी ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, लाख लोग 2-2 लाख लोग उसको देख रहे हैं और सेव करके रख रहे हैं। तो ऑलरेडी आप वो मिस मत करना, जाके एक बार देख लो और सेव कर लो, ठीक है।